अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। चंद इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा जो आज की मेन हेडलाइंस हैं। उनमें क्या चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। मरियम नवाज़ साहब के हवाले से, मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और कुछ मुकदमात भी लोगों पर दर्ज हुए हैं। दूसरी तरफ जो फौजी अदालतों का मामला था वो भी ज़ेर बहस रहा। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस व्लॉग के अंदर। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुकदमा थाना शारदा टाउन और कोट लखपत में दर्ज किए गए, जिनमें पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात भी शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक मुल्ज़मान ने आर्टिकल इंटेलिजेंस के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब की नाज़ेबा वीडियो बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। एफआईआर में कहा गया है कि मखसूस जमात ने जाली वीडियो बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की, ताहम अभी तक किसी मुल्ज़म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। ये मरियम नवाज़ साहिबा के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। ये पीका एक्ट भी लगाया गया है, जो पीका एक्ट स्पेशली मंजूर करवाया गया था और ये पीका एक्ट को अभी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम फौजी अदालतों की बात करें तो फौजी अदालतों की जो आज बहस हुई या जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई, उसमें जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने पॉइंट क्या उठाया कि फ़ौज वाहिद इदारा है जिसकी जिम्मेदारियां आइन में तफसील से दर्ज हैं। फ़ौज हल्फ लेती है कि आइन पर अमल करेंगे और सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। आइन में फ़ौज को सिविलियंस के लिए अदालत लगाने का इख्तियार कहीं दर्ज नहीं। इमरान खान के वकील अजीज़ भंडारी की फ़ौजी अदालतों के केस में दलाइल, ये जो खबर है, ये जो उन्होंने नुक्ता उठाया है, ये बड़ा अहम है। दूसरी तरफ अगर हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, वो इंपॉर्टेंट खबर क्या है? जो जजेस की सीनियरिटी का मामला था वो भी अब जोर पकड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी मामले पर कानूनी जंग का आगाज हो गया है। 5 जजेस ने सीनियर वकला मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन की खिदमात हासिल कर ली हैं। सीनियरिटी के खिदमात रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला आज या कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अहम इजलास मीडिया अंडर अटैक और पीका कानून के बाद सहाफ़ियों के दरपेश चैलेंजेस के उन्वान से इजलास होगा। इजलास में 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। इजलास में सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारान को मदऊ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज मुल्क के अंदर हो रही हैं। इसमें जो मेन फैक्टर या मेन जो चीज़ें हैं जो आज मैं जिनके ऊपर बात कर रहा हूँ वो ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा के लिए स्पेशली एक पीका एक्ट मंजूर किया गया था। पीका एक्ट के तहत ये तहफ़्फ़ुज़ था मरियम नवाज़ साहिबा के लिए कि कोई भी अगर शहरी, कोई भी साफ़ी या कोई भी ऐसा शख्स जो मरियम नवाज़ साहब के ख़िलाफ़ बात करेगा, मरियम नवाज़ साहब की कोई ऐसी वीडियो अपलोड करेगा जो उनके किसी चीज़ को एक्सपोज करेगी, जो हक़ाइक़ को सामने रखेगी, तो फिर मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। ये सारा जो सिलसिला आज के रोज़ जो 3 से 4 मुकदमा दर्ज हुए, ताहाल इसमें कोई भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन तौर पर पुलिस ने एफआईआर चार्ज की है। इसमें वो तहकीक करेंगे, तहकीक के बाद कुछ लोगों को उठाएंगे, उठाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान फाइल होगा और फिर देखा जाएगा कि आया ये जिन लोगों के खिलाफ ये मुकदमा चार्ज किया गया है ये हकीकत पर मबनी है या नहीं। लेकिन जो सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। इस्लामाबाद में भी खासा जो मैदान है वो पीटीआई की तरफ से गर्म कर दिया गया है। हर शख्स अपनी तरफ से बयान दाग रहा है, हर शख्स अपनी तरफ से राय दे रहा है, लेकिन जो कैफियत हैं या जो असल हकाइक हैं उनकी तरफ कोई शख्स नहीं जा रहा। मौलाना फजल रहमान साहब एक अपनी लाइन पकड़ कर चल रहे हैं। पीटीआई के जो लोग हैं उनमें भी खासा गैप नज़र आ रहा है। जो पीटीआई की लीगल टीम है उसमें भी गैप नज़र आ रहा है। जहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से अगर कुछ इक़दाम उठाए गए हैं जिसमें तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात करें तो बड़ी एक गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मुल्क में ये किस हद तक या कितने दिन तक या ये चीज़ें कितनी तवील चलेंगी, कब तक ये हालात बेहतर होंगे और उसके बाद मुल्क एक फिर अच्छी पटरी पर आएगा, इसके ऊपर हमें देखना होगा या इसके ऊपर रास्ता निकालना होगा कि मुल्की सियासतदान या जो
معاشی طور پر ایکٹیو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس میں رول پلے کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا نیا کیا ایجنڈا ہوگا, پبلک کے لیے کیا ریلیف ہوگا. لیکن کچھ مہنگائی کے اوپر اگر بات کریں تو چیزیں کچھ اپنی پوزیشن پر ہولڈ ہوئی تھی اور شاید کہ اس طرح سے چیزیں پیک کی طرف نہیں گئی نون لیگ کی گورنمنٹ کے دوران. لیکن آنے والے دنوں میں شاید خاصی تبدیلیاں ہوں, شاید حالات واقعات یکسر مختلف ہوں اور اس میں مزید بہتری بھی آ سکتی ہے. لیکن جو ملک میں پولیٹیکل انرسٹ ہے اس دوران اگریمنٹ نہیں ہو سکتے, معاہدے نہیں ہو سکتے, چیزیں کھل کر سامنے نہیں آ رہی, تو پھر میرا خیال ہے ملک کے لیے چیلنجز کا سامنا ہوگا. لیکن جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی, نئی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی, نئے حقائق سامنے آئیں گے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.